तो अब देखो लिमिट्स में अभी तक अपन ने पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं अपनी कुछ इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट तक अपन ने पढ़ लिया था, है ना। अपन ने जीरो बाय जीरो फॉर्म देख लिया है, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म देख लिया है, और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फॉर्म देख लिया है। सबको सॉल्व करने की मेथड भी अपन ने डिस्कस कर ली है, इतना सब कर लिया अपन ने। अब इसके बाद में आगे प्रोसीड करने से पहले अपन को कुछ रूल्स भी पता होना चाहिए कि यार मैं अगर दो फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ या दो फंक्शन एडिशन में दिए हुए हैं, तो क्या लिमिट जो है वो दोनों में सेपरेटली ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब प्लस तो एक ही ऑपरेटर है, ऐसा माइनस भी होता है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, पावर भी होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिदम होता है। तो वहाँ पे लिमिट का जो फंक्शन है, जो लिमिट है, वो कैसा बिहेव करती है, क्या वो इधर से उधर ऊपर नीचे हो जाती है, या फिर मेरे को पहले फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके पीछे की रूल्स क्या है, तो वो अपन देख लेते हैं पहले, ताकि आपको पहले से चीज़ें क्लियर हो कि भाई हाँ ऐसा हो जाता है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो हेडिंग में आप लोग बस लिख लीजिए रूल्स। अब वो रूल्स क्या है, तो ये देख लो। सो पहला रूल्स लिखने से पहले पहले अपन लिख लेते हैं कि अगर लिमिट एक्स ए को अप्रोच कर रही है और एक फंक्शन है एफ एक्स, और मान लो ये चीज एल को अप्रोच कर रहा होगा, या जिस चीज को अप्रोच कर रहा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू एल है, वैसे ही लिमिट एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली ये दोनों चीजें एक ही को अप्रोच कर रही होंगी, तभी तो कंपेयर कर पा रहे हैं, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा होगा। अगर दोनों ही सेपरेट होंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सेपरेटली कैलकुलेट करो, ठीक है ना, एल और एम निकालो, मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम है तभी देखना है कि सेम होने पे क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, देखते हैं। सो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है इसी में ही दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ जिसकी कुछ वैल्यू आने वाली है, दैट इज एम, है ना। ये दो हैं, तो इन दो पे अप्लाई करके देखता हूँ कि अगर ये दो फंक्शन एडिशन में है या फिर सब्ट्रैक्शन में है, ये ऐसा कुछ लिखा है, और इसके बाहर अगर मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है, तो क्या ये लिमिट इन दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो हाँ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा लिख देता हूँ, फिर बीच में प्लस माइनस, और सेम की सेम चीज जी एक्स में भी अप्लाई हो जाएगी। अब चूंकि इन दोनों की ही वैल्यू मेरे को पता है, ऑलरेडी पता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पता है दैट इज एल, और इसकी पता है दैट इज एम। तो आपको अगर वैल्यू पता है आप डायरेक्टली लिखो और उनको ऐड कर लो, जस्ट सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड वाला, अब यही चीज मैं देख रहा हूँ प्लस माइनस के साथ में, तो और क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। सो सेम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मेरा फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा है ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर इसको देख रहा हूं मैं, तो क्या लिमिट दोनों में सेपरेटली हो जाएगी, तो हाँ बिल्कुल हो जाती है। इसको ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट, अरे यार एक सेकेंड वेट करना, अब ठीक है। ये हो रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एक पार्ट है, और ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये दो चीजें हैं, और दोनों ही चीजों की वैल्यू मेरे को पता है, ऑलरेडी पता है। पहले वाले की पता है दैट इज एल, और सेकंड वाले की पता है दैट इज एम। ये दोनों हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, और ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो प्लस माइनस का लिख लिया है, मल्टीप्लिकेशन का लिख लिया है, सेम मैं डिवीजन के लिए भी देख लेता हूँ, और डिवीजन में भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। सो एफ एक्स बाय जी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है,
और सेम चीज इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, ऐसा कुछ लिखा है, और ये ट्रांसफर हो जाएगी। अब देखो, आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि सर जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, जी एक्स मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए और जी एक्स डिफाइन होना चाहिए। तो जी एक्स तो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, और अगर जी एक्स जीरो हो रहा है तो वो एफ एक्स बाय जी एक्स में ही आपको दिक्कत दे रहा होगा, इधर तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी, है ना। सो ऑब्वियसली आप एफ एक्स बाय जी एक्स अगर ऑलरेडी पहले ही लिख पा रहे हो, तो वो लिख ही क्यों पा रहे होगे, क्योंकि जी एक्स जीरो नहीं हो रहा होगा। सो इसीलिए मैं वो एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही है कि यार आप जब पहले एफ एक्स बाय जी एक्स लिख पा रहे थे, तो वो लिख ही क्यों पा रहे थे, क्योंकि जी एक्स जीरो नहीं था तभी तो लिख पा रहे थे। उसके बाद की ये रूल्स तो उसके बाद की कहानी है। ओके ठीक है। सो ये अपन ने मल्टीप्लिकेशन का लिख लिया है, डिवीजन का लिख लिया है। इसके बाद में एक और चीज क्या आती है, ये डिवीजन आ गया है, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया है। हाँ, उसके बाद में लॉगरिदम वाला एक आता है, जैसे कि मैं ऐसा कुछ लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a log ऑफ f ऑफ x। अगर ऐसा कुछ लिखा है और मेरे को वही चीज पता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x मेरा l है, एल बाय एम, ऊपर ये नहीं लिखा था, सॉरी, ठीक है, जल्दीबाजी हो गई थोड़ी सी। सो ये x लिखा हुआ है, ये x लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया है। तो इसमें क्या है, ये लिमिट मेरी अंदर फंक्शन पे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लॉग का फंक्शन बाहर और लिमिट अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब एक्चुअली में इस चीज को बोलते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्चुअली ये 12th का पार्ट है, तो वो 12th में अपन पढ़ेंगे ही सही। वो तो बस आपको फंडामेंटल के तौर पे बताना है, इसलिए अभी शॉर्टकट बता दिया है ना। बाकी कंपोजिशन में आप फिर पूरी चीजें देखोगे, तो कंपोजिशन में और भी चीजें आती है ना। कंपोजिशन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरीके से वो। हाँ, सो इसमें नेक्स्ट केस अपन देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, ये लॉग वाला देख लिया है। तो लॉग के बाद क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में भी ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। सो अगर एक्सपोनेंशियल में भी जब लिमिट ऐसा बाहर लिखा हुआ है और फंक्शन ऊपर टंगा हुआ है, ये एक्स है, ठीक है ना, ओके। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना, ई की पावर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। मतलब जो लिमिट जो है मेरा, वो मैं कहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जो फंक्शन डिफाइन है वहाँ पे डायरेक्टली मैं वहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू ए वाला चीज लगा सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। ये कुछ रूल्स हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट, दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ चंगा चलेगा, ठीक चलेगा, और आप लोग फाइनली आंसर्स निकाल पाओगे, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स थे। अब इसके बाद में क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं। तो अभी तक अपन ने ये केस देख लिए थे, 0/0 और ये सब, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, और फिर बचे हुए केस में एक दो केस और अपन देख लेंगे। इतना सफिशिएंट है, 11th के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से क्या होगा, अगर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आ रहा है या कंसेप्ट बहुत ही बेसिक आ रहा है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई करके, है ना, जल्दी सारी सारी चीज़ें रिजॉल्व करोगे, फालतू झंझट में नहीं पड़ोगे लॉन्ग मेथड से जाने का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देख लेते हैं। सो हेडिंग डाल लो भाई, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या है ना, इस चीज की बहुत ही बेताबी से बच्चों को बहुत वो रहता है, इंतज़ार, कि सर कुछ ऐसा बता दो आप तो कि आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाए।
सो यार ऐसा है कि देखो, आंसर तो जल्दी आ जाएगा, पर उसके पीछे का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता ना, एग्जाम में फिर दिक्कत आती है। क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट ले लेना, वहां पे हम फैल जाते हैं, या फिर हम थोड़े से मिस डायरेक्शन में चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जब 600 दिन है, 650 दिन है, डू योर बेस्ट। ठीक है, आप जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो, और ट्राई करो ना 2 साल में आप अपना बेस्ट रिजल्ट ही दे पाओ, है ना, अपने अंदर का बेस्ट इवॉल्व कर पाओ, है ना। उसमें आप वो मत करो, है ना, कुछ ड्रॉप्स या वो मत दो, है ना, मक्कारी मत करो हिंदी में बोले तो। ठीक है ना। ओके। तो देखिए भाई, पहला क्या है, अल्जेब्रिकल है पहला। जनरली क्या होता है ना, अपने अल्जेब्रिकल वाले आते हैं रिजल्ट। तो पहला अपन अल्जेब्रिकल ही देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला आता है कि लिमिट, जिसमें x अगर a को अप्रोच कर रहा है, ऐसा लिखा है, और x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n इंटू ए की पावर n माइनस वन, और डिवाइड में क्या आएगा, कुछ नहीं, डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तब आएगा, पर अभी तो फिलहाल n इंटू ए की पावर n माइनस वन इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अभी ये कैसे आता है, ये मैं लिमिट के 12th वाले चैप्टर में बताऊंगा, इसका प्रूफ भी बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसी चीज का एक्सटेंडेड वर्जन, इसी चीज का एक्सटेंडेड वर्जन देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू a लिखा है, x की पावर n माइनस ए की पावर n, और नीचे क्या लिखा है, x की पावर m माइनस ए की पावर m। अब ऐसा लिखा है तो क्या होगा, तो इसमें सिंपली है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, मेरे को इसका डायरेक्टली नहीं पता, पर इसी में अगर x माइनस ए अगर ऊपर और नीचे होता, तो ये वाली चीज मैं हूं, ये वाली चीज इसके साथ यूज हो जाती, और ये वाली चीज, ये वाला जो है, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाता, ऐसा। ठीक है, तो दोनों ही x माइनस ए इनके साथ में यूज हो जाते, एक रिजल्ट आपका ऊपर आ जाता और एक रिजल्ट आपका नीचे आ जाता। तो जो ऊपर वाला दे रहा होगा वो n के टर्म्स में दे रहा होगा, और नीचे वाला m के टर्म्स में दे रहा होगा। ठीक है, तो ये पहले वाले का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये अपना क्या हो गया, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ। अब सेकंड लिखने से पहले अपन पहले के ही थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो इसमें सिंपली बेसिक अगर एग्जांपल देखोगे कोई भी, तो बेसिक कैसा आ रहा है कि पहला एक सिंपल सा ले लो अब तो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिख लो, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो इसमें देखो n क्या है, n है 10, तो 10 आगे आ गया, फिर a क्या है 2, ये 2 आ गया, और फिर n माइनस वन मतलब 10 माइनस वन, तो ये कितना आ गया है 10 इंटू, ये पॉइंट नहीं है प्लीज, 10 है ये, ओ मल्टीप्लीकेशन है ना, चाहो तो ऐसा लिख लो, ये मल्टीप्लीकेशन, और 2 की पावर 9। ये तो बहुत सिंपल था, सिंपली हो गया है। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। अब ऐसी चीज अगर ऐसी लिखी हो कि x अप्रोचेस टू 1, और ऊपर लिखा हुआ है x की पावर 4/3 माइनस वन, और डिवाइड में लिखा है x की पावर 3/5 माइनस वन, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, घबराना नहीं है। सेम अपन ने इसका सेकेंड वाला फॉर्मेट देखा था, तो उस हिसाब से इसमें
x माइनस वन का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने करके बताया है, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये थॉट तो आपके दिमाग में पैरेलली चल ही रहा होगा, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप तो इवन फटाफट डायरेक्टली आप आंसर लिख रहे होगे, है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का मे बी शायद 10th या 10th पार्ट होएगा, है ना। ये 10 या 15% या 20% क्वेश्चन का ये पार्ट होगा। इतना लिखने के बाद में और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा टू गेट द आंसर, तो इसलिए फटाफट करो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऊपर वाले के लिए n क्या है 4/3 और a क्या है 1 और 1 की पावर 4/3 माइनस 1, तो ये तो 1 ही होने वाला है डिवाइड में। ये कितना है n है, m है इसमें 3/5 और 1 की पावर 3/5 माइनस 1, तो ये 1 ही होने वाला है। अब 1 की जगह कोई और नंबर ले लेते तो और अच्छे से क्लियर होता, सो आप ट्राई कर सकते हो, है ना। 4/3 मल्टीप्लिकेशन में ये तो 1 हो गया, 3/5 उल्टा हो जाएगा तो 5/3 के फॉर्म में चला जाएगा। सो 4 × 5 दैट इज 20 और डिवाइड में 3 × 3 दैट इज 9। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक तो ये टाइप हो गया, दोनों टाइप डिस्कस कर लिए। और एक और क्या हो सकता है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हो सकता है आपके सामने, ऐसा लिखा हो x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, ऐसा x की पावर 4, ऐसे ऐसे करके लिख लो x की पावर 10 और माइनस यहाँ पे लिख लो 10 ऐसा, और पूरे के डिवाइड में लिख लो x माइनस 1, जिसमें लिमिट जो है वो क्या हो रहा है x अप्रोचेस टू 1। अब देखो 0/0 के फॉर्म में जा रहा है क्या, ये 0/0 के फॉर्म में जा रहा है। ये स्टैंडर्ड लिमिट 0/0 के फॉर्म के लिए ही अप्लाई होगी, ये तो आपको ऊपर समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि आप अगर देख पा रहे हो तो ये एक्चुअली फैक्टराइजेशन मेथड को ही बता रहा है ना। ध्यान दो, अगर नीचे एक फैक्टर आ रहा था वो नीचे वाले को जीरो बना रहा था, और ऊपर जो हो रहा था वो ऊपर वाले को जीरो बना रहा था, तो नीचे वाला और ऊपर वाला फैक्टर वो कैंसिल आउट हो रहा है। बचे हुए में मैं लिमिटिंग वैल्यू रख रहा हूं जिससे n इंटू ए की पावर n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। ये थॉट आप अगर सोचोगे तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, प्रूफ के पीछे का यही थॉट है ना। सो ये खैर अभी नहीं बताना चाहता हूँ मैं, वो 12th वाले लेक्चर में बताऊंगा। आपको अगर ज़रूरी लगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, पर फिलहाल ज़रूरत नहीं है उसकी। सो इसको इसको देख लेते हैं, वाइट वाला यूज़ करते हैं। अब देखो ये डायरेक्टली नहीं होगा, मैं क्या करता हूँ, ये सारे 10 है और यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो ए मेरा 1 होने जा रहा है, तो ये 10 को 10 1 में डिवाइड करता हूँ और हर किसी को एक एक दे देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। ये हो जाएगी x माइनस 1 प्लस x² माइनस 1 प्लस x³ माइनस 1, और ऐसे ऐसे करते करते x की पावर 10 माइनस 1, ये ऐसे करके पेयरिंग हो गई, और हर किसी के नीचे x माइनस 1 x माइनस 1 चला गया। तो टोटल ऐसे कितने हैं, 10 पेयर हैं, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो देखो जो अपन ने रूल्स पढ़े थे उस हिसाब से क्या हो रहा है कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इंडिविजुअली, और आप सबकी वैल्यू इंडिविजुअली कैलकुलेट कर पाओगे। तो पहला वाला तो अपना कट के ही 1 दे रहा है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इसमें अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2, नेक्स्ट वाले में अप्लाई होगा तो 3, और ऐसे ही करके अप टू 10। तो इन नंबर्स का सम कितना आता है,
जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, है ना। n नेचुरल नंबर का सम वो लिखा है बेटा, क्या लिखा है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो n क्या है 10, तो 10 रखो, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11/2, ये कितना हो जाएगा 110/2 दैट इज 55। ठीक है, सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में आ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, थोड़ा सा और नीचे कर लो इसे। ओके, अब देखो, अपन ने एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लिया था, तो एक अलजेब्रिक वाला देख लिया है। अब मैं एक्सपोनेंशियल वाले भी देख लेता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल वाले दो आते हैं, एक जनरल आता है दैट इज ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स वाला, और ए में अगर मैं ई रख दूं, यूलर्स वाला ई, तो वो मेरा स्पेशल केस हो जाएगा। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, ई की पावर एक्स वाला ही आप लोगों को बता देता हूँ। ई की पावर एक्स वाले में क्या होता है, सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो क्या है, अपना सेकंड वाला लिखते हैं, लिमिट x approaches to 0 e की पावर x माइनस वन डिवाइड बाय x इक्वल टू 1, ये आता है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको फॉर्मेट ये जरूर ध्यान रखना है कि ये 0/0 फॉर्म में जा रहा है, आपको ये चीज बस ध्यान रखना है, 0/0 फॉर्म में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो और ये बना जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी को ही मैं थोड़ा सा आपको वो करके बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसी होती है। कि अब अगर इसी में ही ऐसा लिखा हो, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो सही है, e की पावर लिखी हुई है 2x माइनस वन और नीचे लिखा है x। अब देखो ये 0/0 फॉर्म में ही जा रहा है पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। सो इसीलिए ये अपन देखते थे कि क्या होता है कि वो जीरो वैल्यू और जीरो वैल्यू तो आती है पर उनका नेचर चेंज होता है जिससे लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज होती है। तो अगर ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए था। अभी x है, इसको 2x बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अब मैंने ये किया है तो जो अंदर वाला है ये चीज मेरे को क्या दे रहा है 1, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू वन दैट इज 2। तो पहले 1 को अप्रोच कर रहा था, अब इसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, सो अब ये ऐसे ही इसमें अब अगर और लिखा हुआ है, लेट्स से ये ऐसा लिखा है x अप्रोचेस टू a, और फिर यहाँ लिखा है e की पावर x माइनस ए माइनस वन, और डिवाइड में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, x माइनस ए। तो ये चीज कैसे समझ में आती है, ये चीज ऐसे समझ में आती है कि ये 0/0 के फॉर्म में जाए, ऊपर वाला x में की जगह पे a रखने पे 0/0 फॉर्म में जा रहा है। अगर नीचे x होता तो मैं उसको 0/0 फॉर्म में लाने के लिए x माइनस ए लाना ही पड़ता। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऊपर अगर x माइनस ए है तो नीचे भी x माइनस ए ही होना चाहिए। इसी कारण ये पूरी चीज किसको अप्रोच कर रही होगी, 1 को। क्यों, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में जा रहा होगा। ठीक है, अब इसी में ही एक और तरीका देख लो कि क्वेश्चन और थोड़ा कैसे ट्विस्ट हो सकता है। अभी बस बेसिक बेसिक आइडिया ही कर रहे हैं अपन लोग, है ना, बहुत तामझाम नहीं फैला रहे हैं। ठीक है ना। सो वापस x को 0 को अप्रोच कराता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ e की पावर ax माइनस e की पावर bx, और डिवाइड में लिख देता हूँ x। अब सोचो, अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है, पर क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ,
प्लस माइनस वन कर देता हूँ, तो e की पावर x माइनस वन और फिर माइनस e की पावर bx प्लस वन और डिवाइड में x। इसमें लिमिट मेरी x जीरो को अप्रोच कर रही है। अब मैं पेयरिंग कर देता हूँ, तो ये पहला पेयर हो जाएगा, दैट इज e की पावर ax माइनस वन डिवाइड बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। और फिर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर bx माइनस वन डिवाइड बाय x। ये ऐसा कुछ लिखा है। अब ये दो फॉर्म बन गए। पहले वाले में अगर ऊपर ax है, ये है ax, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, ax। एक का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a नीचे किया और a ऊपर किया। सेम इसमें b नीचे किया और b ऊपर किया। पहला वाला मेरा ये तो वन दे रहा है, ये भी वन दे रहा है, पूरी चीज a दे देगी और इधर से पूरी चीज b दे देगी। तो फाइनली इसका आंसर a माइनस बी आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न ले सकता है, आप लोग को थोड़ा सा बस इस चीज में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको देखो, कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर ऊपर फंक्शन जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था, इस वाले क्वेश्चन की बात करा, तो ऊपर जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर ये ऊपर मेंशन है तो सेम चीज यहाँ नीचे भी होना चाहिए, और दोनों ही चीज किसको अप्रोच करना चाहिए, जीरो को। अगर ये जीरो को अप्रोच करेगी तो उससे होगा ये कि e की पावर ये जीरो बन जाएगा। e की पावर जीरो वन होता है और वन माइनस वन जीरो बन जाएगा, और सेम यहाँ पे भी ये चीज के कारण ये जीरो बन जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म में, जीरो बाय जीरो, और लिमिटिंग वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी, वन को। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई है ना आपको, है ना। अब ये हो गया है कुछ, ये अपन ने एक्सपोनेंशियल का पहला पार्ट देख लिया है, थोड़ा और नीचे ले लें। अब इसी में ही जनरल वाला केस आता है, वो ए को लेके आएगा। ए मतलब ए कुछ भी हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। सो ये ले लिया अपन ने। अब नेक्स्ट वाला येलो कलर से ही है, दो देख लिए तो थर्ड वाला और देख लो। थर्ड है ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में कैसे जाएगा, ऑब्वियसली एक्स किसको अप्रोच कर रहा होगा, जीरो को, तो ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। इसका आंसर वन नहीं होता है, इसका आंसर होता है लॉग ए बेस ई, है ना। सो पहले इस ए की जगह पे ई था, तो लॉग ई बेस ई कितना हो रहा था, वन। अब ये ए है, तो ये आ रहा है लॉग ए बेस ई। अब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पे टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। टू की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये चीज किसको कर जाएगी, लॉग टू बेस ई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का वेरिएशन वैसे ही आएगा जैसा ई की पावर में था, है ना। सो ये एक आता है। अब ऐसे ही ये एक्सपोनेंशियल का देख लिया है, तो ऐसे ही एक और आता है, दैट इज लॉग वाला। सो लॉग में, अब देखो लॉग में भी आपको याद करने के लिए बता देता हूँ, तीन देख लिए तो ये चौथा देख लो। इसमें लिमिट, अब मैं नहीं बताता हूँ कि एक्स इसको अप्रोच कर रहा होगा, आपको थोड़ा सोचना है। यहाँ पे लॉग एक्स नहीं लिखा है, लिखा है लॉग एक्स प्लस वन, और नीचे लिखा है एक्स। अब एक्स देखो किसको अप्रोच कर रहा होगा, मैं चाहता हूं कि ये पूरी चीज जीरो बाय जीरो के फॉर्म में चला जाए। अब डिनोमिनेटर जीरो कब जाएगा, जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, और ऊपर अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो ये लॉग वन बन जाएगा, और लॉग वन भी किसको क्या वैल्यू देता है, जीरो। तो ओवरऑल जीरो को ही अप्रोच कर रहा होगा न्यूमरेटर भी, तो ये कितना आ गया है, जीरो, ठीक है।
सो इसकी वैल्यू भी ओवरऑल 0/0 है, तो ये किसको अप्रोच कर रही होगी? 1। इस सारी चीजों के डेरिवेशन आते हैं सीरीज एक्सपांशन से, ठीक है। सो क्या होता है कि आपको सीरीज एक्सपांशन जब पता चलेंगे तो आप इनका प्रूफ भी अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो अपन इसी क्वेश्चन कर ही लेंगे, और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे e की पावर x है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। e की पावर x को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, ये ऐसा करके चलता रहता है। अब ये मैंने मन से नहीं लिखा है, ये e की पावर x का सीरीज एक्सपांशन है, सी सी बात, ठीक है। अब देखो, ये 1 को उस तरफ ले आओ तो ये लिखा है e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू ये x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके चल रहा है ना। ओ सॉरी, ये इन्फानाइट मत लिखो, ये तो स्ट्रेल लिखो आप इसको, है ना। इन्फानाइट इन्फानाइट में क्या है ना, बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं ये सब चीज़ों के लिए। ऊपर वाले में से x कॉमन ले लो और नीचे भेज दो, तो याद आएगा e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, और ये कितना आ गया है 1 प्लस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो, बोथ साइड अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो देखो ये 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में सोच रहा हूं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है। पर अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में सोचूं तो देखो, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू कितनी हो गई? 1। यही अपन ने लिखा था। तो इस तरीके से आप अप्रोचिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। सो सीरीज एक्सपांशन के लिए अपना वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं, इसलिए डायरेक्टली लिखा है कि अगर सीरीज एक्सपांशन आपको याद नहीं रहते हैं तो आप डायरेक्टली उसके रिजल्ट अप्लाई कर पाओ, ठीक है। सो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब अपन 2-3 अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन ट्रिग्नोमेट्री के भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये एक नया प्रॉब्लम अपने सामने आवाज आ रही है क्या? अब ठीक है, देखो, तो ये अपने सामने एक और प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक और चीज़ इसमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड LH रूल। आप में से कई बच्चों को पता भी होगा शायद, या फिर आप लोग वेट कर रहे होंगे कि यार ये चीज़ कब एक्सप्लेन हो और क्वेश्चन में शॉर्टकट्स अपन लगाना स्टार्ट करें। LH, इसको लॉपिटल रूल भी बोलते हैं, कई लोग उसको एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। सो एल हॉस्पिटल नहीं है वो, उसका प्रोनाउंसिएशन लॉपिटल रूल ही जाता है, ठीक है। सो एनीवे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपन को तो मतलब होता है कि यार वो काम कैसे कर रहा है, कैसे यूज़ करना है, नाम में क्या रखा है ना। मोहन रूल, सोहन रूल रख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आंसर तो वो मतलब हेल्प तो मेरे को वो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने में करेगा ही सही, ठीक है। सो लॉपिटल रूल क्या बोलता है कि अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू a ऐसा कुछ लिखता हूँ, और नीचे fx लिखा है, ऊपर fx लिखा है, नीचे gx लिखा है, जब x a को अप्रोच कर रहा है, दोनों ही fx और gx दोनों ही 0 और 0 को अप्रोच कर रहे हैं। कहने का मतलब ये पूरी चीज 0/0 फॉर्म में अगर जा रही है तो मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, fx को डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये f डैश एक्स हो जाएगा, और gx को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा तो g डैश एक्स हो जाएगा। दोनों ही फंक्शन चेंज होंगे। फिर मैं जब लिमिटिंग वैल्यू लगाऊंगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू a ऐसा लगाऊंगा, तो क्या होगा, मे बी शायद अब मेरी वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू देने लग जाए।
है ना। सो एक स्टेप चेंज हुआ है और फिर उससे मेरे को फाइनाइट वैल्यू मिल रही होगी, है ना। अगर 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो आप कुछ मत करो, ऊपर वाले फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो और सॉल्व करो, और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वापस 0/0 फॉर्म में जा रहा है, एक और बार एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। ठीक है, सो ये सिंपल सा लॉपिटल रूल है। ठीक है, अगर आप ये चीज अप्लाई कर पा रहे हो तो आपके क्वेश्चन थोड़े से और जल्दी हो जाएंगे। सो देखो ये कैसे है ना, इसको बोलते क्या है, एल एच रूल। तो आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, एल एच रूल, है ना, जहां भी लिखना चाहो। ये शायद स्क्रीन के कारण आ नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ एल एच रूल। एक्चुअली ये हेडिंग होना चाहिए थी, मैंने इसको बॉटम में लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज करने के थोड़े बहुत एग्जांपल बता देता हूँ। तो अलग से एग्जांपल डिस्कस करूँ उससे बेटर है मैं आपको कुछ ऐसी स्टैंडर्ड चीजें ही बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता थी, है ना। रिजल्ट आपको उसके पता थे, अब आप उसमें अप्लाई करोगे तो आपको प्रूफ भी पता लग जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट था, इसका प्रूफ देखा था कि ये n इंटू ए की पावर n-1 आ रहा था। अब देखो इसको करके देखते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म में तो जा ही रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना चाहिए और डिनोमिनेटर को। अगर मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करता हूँ तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, और माइनस ए की पावर n इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है डिनोमिनेटर में। x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और a का डिफरेंशिएशन दैट इज 0, तो ये पूरी चीज क्या हो गई है, n x की पावर n-1। अब इसमें लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, a को, इसमें भी x किसको अप्रोच कर रहा है, a को। तो ऐसी जगह पे a रखोगे, ये पूरी चीज हो जाएगी a की पावर n-1 इंटू n। देखो ये दोनों चीजें सेम आ गई। ठीक है, क्लियर है ना। सो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। सेम आप वो e की पावर x वाले में कर सकते हो, a की पावर x वाले में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, और आपको इसी तरीके के ही रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो ये देखो ये काफ़ी इजी हो गया ये। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एल एच रूल लगेगा कहाँ पे, जब ये 0/0 फॉर्म में जा रहा हो, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा है शायद, x की पावर a-ax प्लस a-1 और डिवाइड में x-1, जिसमें मेरा जो x है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, शायद 1 को अप्रोच कर रहा होगा। 1 को अप्रोच कर रहा है कि a को अप्रोच कर रहा है, भाई देखो, हाँ 1 को अप्रोच कर रहा है, और नीचे है x-1 का होल स्क्वायर, और ये पूरी चीज बता रहा है f ऑफ a। तो आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ 101, ऐसा कुछ। ठीक है, सो देखो, अब अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं तो ऊपर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, मतलब मैं एल एच रूल अप्लाई कर सकता हूँ। एल एच रूल अप्लाई करने के बाद में होगा क्या, x की पावर a का डिफरेंशिएशन होता है a इंटू एक्स की पावर a-1। यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो जाएगा -a, ऐसा। ये दोनों ही कांस्टेंट है तो ये तो खत्म हो गए। अब नीचे
ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना, x माइनस 1। ये नीचे का डिफरेंशिएशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ये पूरी चीज क्या आने वाली है, f ऑफ a। अब देखो, इसमें अगर x जगह पे 1 रखने जाऊं तो ये वापस 0/0 के फॉर्म में जा रहा है, मतलब मैं इसको एक और बार कर सकता हूँ। एक और बार अगर मैं इसको करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1 एक्स की पावर a माइनस 2। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और डिवाइड में ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर लिखा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये 1 माइनस 0 ऐसा हो गया, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऐसा कुछ लिखा है। अब पहली चीज, क्या आप में से सबको डिफरेंशिएशन आता है ना? अगर आपको आता है तो आप, जैसा मैं फ्लोलेसली कर पा रहा हूँ वैसे आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैं लिमिट के बाद में डिस्कस करने जाऊंगा, ठीक है ना? सो आपको वहाँ नहीं आ रहा है तो आप उस लेक्चर का वेट कर लो या डिफरेंशिएशन पढ़ लेना। सो डिफरेंशिएशन का ऐसे ही, क्योंकि ये देखो यही चीज़ है, अपन बेसिक मैथ्स में ये चीज़ें पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि कोई सा भी टूल कभी भी इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है, तो आपको डीप थॉट्स, डीप स्टडी नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो अप्लाई करते आना चाहिए, है ना? सो इसलिए अपन इसको बेसिकली वो कर रहे हैं। सो आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट आपसे बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हो, और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करते बन रही हो, बस इतना है। तो ऐसी जगह पे आप 1 रख दो, तो देखो ये पूरी चीज रिड्यूस हो रही है a इंटू a माइनस 1 डिवाइड बाय 2 में, ये आ गया है मेरा f ऑफ a। अब उसने मेरे से क्या पूछा है, उसने मेरे से पूछा है f ऑफ 101, मतलब एक ही जगह पे क्या रखना है, 101। सो 101 इंटू 101 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये 100 हो गया, और 100 डिवाइड बाय 2 होता है 50, तो ये 101 इंटू 50, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 5050। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? ये चीज क्लियर है? अब आप में से कई लोगों को ये भी डाउट लग रहा होगा कि जी तो आपने एल एच रूल से करके बता दिया, सर बेसिकली करना होता तो, इसको सिंपली करना होता तो कैसे करते? तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। इसके लिए बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज एक्स की पावर n माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे करके अप टू x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है? सो ये कुछ तरीके से आपने एल एच रूल भी देख लिया है ना? अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, तो फिर इसको ख़त्म करते हैं, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल वो करके लिमिट सॉल्व करके इस चैप्टर को एंड करते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये बिल्कुल एल एच रूल पे बेस्ड ही है, प्रॉपर एल एच रूल पे बेस्ड है। देखो इसमें हुआ क्या, एल एच रूल कब लगता है, जब मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 के फॉर्म में जा रहे होते हैं, मतलब ऊपर 0 जा रहा होता है और नीचे 0 जा रहा होता है। इस केस में भी आप देख रहे होगे कि ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला भी 0 जा रहा है, और नीचे वाला पार्ट ये वाला भी 0 जा रहा है ना? एक्स जगह पे ए रखोगे तो GAFA माइनस GAFA ये 0 हो रहा है। अब अगर ये 0 हो रहा है तो मैं इसमें LH रूल लगाऊं तो ऊपर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, नीचे भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। और देखो अपन को FA की वैल्यू भी गिवन है, F डैश ए, ये F डैश ए है, F डैश ए की वैल्यू भी गिवन है,
जी ए की वैल्यू भी गिवन है और जी डैश ए की वैल्यू भी गिवन है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन आपको बोल ही रहा है कि आप एल एस रूल अप्लाई करो, ठीक है। सो अपन लोग कर लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं एल एस रूल को। सो एल एस रूल में पहला ये है, एफ ऑफ ए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स की जगह पे मैं एक कांस्टेंट वैल्यू ए रख रहा हूँ, तो पूरा फंक्शन अब वेरिएबल रहा ही नहीं है, उसमें क्या आ गया है, सब कुछ कांस्टेंट। तो एफ ऑफ ए तो एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। पहली टर्म बन जाएगी आपकी जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ ए, ये लिखा है न्यूमरेटर में पहला। सेकेंड, सिमिलरली जी ऑफ ए मेरा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, और एफ एक्स का वो जाएगा एफ डैश एक्स, और नीचे x माइनस ए को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, और लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है, a को। अब a रखने जाऊंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, g डैश a f ऑफ a माइनस g ऑफ a इंटू एफ डैश a, ये ऐसा कुछ आ गया है। अब आपको बस वैल्यूज रखना है। देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू है कितनी, 3, तो याद आएगा 3, जी डैश ए दैट इज 4, तो याद आएगा 4, माइनस जी ऑफ ए कितना है, -1, सो ये -1 डॉट एफ डैश ए ये रहा -2, तो ये -2। बस अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, नीचे तो 1 था, 4 3 12 माइनस ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये 2 लिखा है, ये 2 हो गया, 12 माइनस 2 कितना हुआ है, 10। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 10। तो आपने लॉपिटल रूल का भी आपने एक एग्जांपल देख लिया। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, लॉपिटल रूल। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी अपन देख लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, उसमें कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स ऐसा लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। अब ये ऐसा कुछ लिखा है, तो इसमें सिंपली है, पहला होता है दैट इज साइन एक्स बाय एक्स, इसमें लिमिट मेरा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो ये चीज किसको अप्रोच करती है, 1 को। सेम 10x बाय एक्स, ये चीज भी क्या होती है, एक्स 0 को अप्रोच करता है, तो ये किसको अप्रोच करता है, 1 को, ठीक है। तो ये दो अपनी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इसका लॉजिक क्या है कि ये 1 और 1 ऐसा क्यों है। देखो क्या होता है, इनके जब आप कर्व बनाने जाते हो ना, तो होता ऐसा है कि मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस बनाई, ये है मेरी y इक्वल टू एक्स लाइन, इसमें साइन एक्स का कर्व जस्ट इसके नीचे से जा रहा होता है, ऐसा कुछ कर, और 10s का कर्व, सॉरी ये क्या हो गया, एक से, अब इसमें नेक्स्ट वाला 10s का कर्व जस्ट इसके ऊपर से जा रहा होता है, ऐसा कर, इसको आप लिख सकते हो 10x, और नीचे वाले इसको लिख सकते हो आप sin x। तो अब जब आप 0 के जस्ट पास में देख रहे हो ना, तो हो क्या रहा है, sin x का भी मूवमेंट है, वो y इक्वल टू एक्स लाइन के बराबर ही जा रहा है, उस डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो y इक्वल टू एक्स का स्लोप, y इक्वल टू एक्स का मूवमेंट या डायरेक्शन कितना हो रहा है, 45, और sin x का भी 45 ही हो रहा है।
तो वैल्यूज उनकी जीरो से जब आगे बढ़ रही हैं तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, इसीलिए वो कैंसिल आउट होके क्या आ रही हैं, 1। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे तो उनकी वैल्यू 0/0 है, पर जब अप्रोचिंग वैल्यू देखोगे तो दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आती है और वो कट के 1 हो जाती है। सेम 10s केस में हो रहा है। लेकिन अभी देखो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये ऐसा है कि जब मैं साइन एक्स बाय एक्स देख रहा हूं तो इसमें x ऊपर है, x ये रहा, ये है x, तो x ऊपर है मतलब x बड़ा है और साइन x छोटा है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी 1 से छोटी होगी। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। और 10x बाय एक्स देखोगे तो 10x थोड़ा सा बड़ा है, 10x अगर बड़ा है तो 10x बाय एक्स 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा। कब? जब x के वैल्यू 0 के पास में होगी तो, ठीक है। सो इसी में ऐसा होता है कि कई बार मैं जब GIF लगाने जाता हूं तो साइन एक्स बाय एक्स मेरे को क्या दे देता है, वो वैल्यू 0 के आसपास दे देता है ना, 1 से छोटा है तो 0। तो क्या GIF अभी तो अपन ने पढ़ा नहीं है, वो तो 12th में पढ़ना है। सो वो चीज़ें बाद में देखेंगे, पर बेसिक आइडिया आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं अपन। सो अभी देखो ये क्या लिखा है, मेरे से मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये लिखा है साइन, यहाँ पे x तो समझ में आ ही गया था आपको, यहाँ पे मैं 2x लिख लूँ और नीचे x लिख लूँ, तो ध्यान में क्या रखना है, वही चीज कि अगर ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए। अगर 2x होना चाहिए तो आप क्या करोगे, 2x क्रिएट करोगे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब नीचे 2x आ गया है तो ये क्या हो गया है, साइन 2x बाय 2x, ये पूरी चीज और इंटू 2। तो ये चीज 1 हुई है, ये 2 हुआ है, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज ये ऐसा आ जाए, साइन 3x बाय 10 4x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए दोनों को ही एक x चाहिए तो x लिख दिया। अब ऊपर वाले को चाहिए 3x तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और नीचे वाले को चाहिए 4 तो 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो जो लिमिट के साथ में यूज हो गया है वो कौन कौन हो गया है, नीचे वाला 3 और x, और इधर से ऊपर वाला x और ऊपर वाला 4। तो आंसर कितना बच रहा है, 3/4। फाइनल आंसर कितना आ गया है, 3/4। सो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो चीज को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के और भी कई फॉर्मूले होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप जब पढ़ोगे तो अप्लाई करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। सो